जानते हैं, शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग आउटलेट्स एक बहुत बड़े सेक्टर का हिस्सा है। इस सेक्टर में काम करने वालों को किस तरह की स्किल्स की ज़रूरत है? इस सेक्टर में किस तरह की करियर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? क्या आपके भी मन में यही सवाल है? तो आगे देखिए हमारे आज के एपिसोड को। वेलकम टू सच होंगे सपने। आज के एपिसोड में हम रिटेल सेक्टर के बारे में बात करेंगे। रिटेल सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी में 10% का भागीदार है। अगर मैं इसको रुपीज में कन्वर्ट करूं तो ये लगभग 77 लाख करोड़ होगा। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये सेक्टर कितना बड़ा है। आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि रिटेल सेक्टर में आज के यूथ के लिए किस किस तरीके के जॉब और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अब चलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के पास, जो एक जाने माने बिजनेसमैन हैं। इन्होंने आज से 30 साल पहले 1991 में शॉपर स्टॉप की शुरुआत की। शॉपर स्टॉप वो तो आप सबने देखा ही होगा। आप में से कई लोग वहां शॉपिंग करने भी गए होंगे। बीएस नागेश ने ट्रेन यानी कि ट्रस्ट फॉर रिटेलर्स एंड रिटेल एसोसिएट्स ऑफ इंडिया को भी शुरू किया है। He is among the top 33 Indians driving philanthropic initiatives in India. तो चलिए मिलते हैं बीएस नागेश जी को। थैंक यू वेरी मच नागेश फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एंड जो अब हमारा पहला सेशन है उसमें एक हम लोग रैपिड फायर राउंड करते हैं, जिसमें मैं आपसे एक के बाद एक बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी जिसके आंसर्स हमारे यूथ जानना चाहते हैं। तो इफ यू आर रेडी वी कैन जस्ट गो फॉर इट। नमस्कार अनुषा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आप फायर कर सकती हैं। जब तक आपके पास बंदूक नहीं है तो आपका फायर जो है पूरा का पूरा मंजूर है। प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू नागेश। सो वील बिगिन आवर रैपिड फायर राउंड। सो पहला क्वेश्चन जो मेरा है आपसे नागेश वो ये है कि रिटेल सेक्टर, व्हाट इज दिस सेक्टर ऑल अबाउट, एंड एक यंग पर्सन के लिए हाउ डू दे रिलेट टू दिस सेक्टर, उनके लिए मतलब क्या, व्हाट इज दिस सेक्टर? आई मीन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी दैट। सो अनुषा, ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि किसी को भी बताना नहीं पड़ता है। हर कोई इस सेक्टर को जानता है, चाहे वो आप हो, जो यंग यूथ है इंडिया के, या कोई बच्चा हो, या हमारी नानी और दादी। क्योंकि हम लोग अपने ज़िंदगी में हर रोज़ किसी न किसी दुकान से, किसी न किसी रिटेलर के साथ में जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो हम कुछ खरीदारी करें या कभी कभी अगर हम बेचने जाएं तो भी। हाँ, तो अगर आप देखो रिटेल को, अगर बड़े सिंपल वर्ड अगर हम उसको एक्सप्लेन करें, तो रिटेल एक ऐसा बिजनेस है जहाँ की आप एज अ कस्टमर जाके जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हो, और रिटेलर वो बिजनेसमैन है जो कि आपकी ज़रूरत की चीज़ें बेचता है। और वो बेचते समय जो है वो आपकी ज़रूरत समझ के काफ़ी चीज़ें जो है दुनिया भर से खरीद के लेके आता है और आपकी ज़रूरत पूरी करता है। चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो आपके सजने का सामान हो, या घर का सामान हो, या कपड़ा हो, आप जो भी सामान खरीदते हो वो वो रिटेलर आपके लिए रखता है। और जैसे जैसे उसका बर्ताव बढ़ते जाता है, आपका उनके साथ में रिलेशनशिप बढ़ता है, आपको अच्छा लगता है वो रिटेलर, वो आपका जो प्रिय रिटेलर हो जाता है। और ये रिटेल जो एक ऐसा बिजनेस है जो केवल जहां हम एक दूसरे से मिलते वही नहीं है। रिटेल अभी पिछले 25 साल में बहुत बढ़ गया है। अगर आप देखो तो आप बैंक में जाते थे, पहले वहां से कैश लेते थे, तो बैंकिंग भी एक रिटेल बैंकिंग करके बोलते हैं उसको। और आज वही एटीएम से मिलता है, तो एटीएम भी अपने आप में एक रिटेलर हो गया है। या पिछले 5-10 साल में इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन बिजनेसेस आए हैं जहां आप ऑनलाइन से खरीदते हो, चाहे वो बिग बास्केट हो, अमेजन हो, shopperstop.com हो, तो वो भी अपने आप में रिटेल है। तो जिस चैनल से भी कस्टमर खरीदारी करता है वो रिटेल है। और ये हर प्रोडक्ट का लास्ट माइल होता है। और ये लास्ट माइल एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटेल ही एक ऐसा बिजनेस है जो कस्टमर से डायरेक्टली डील करता है। चाहे वो गाड़ी के शोरूम में हो, चाहे कपड़े के शोरूम में है, या किराना का दुकान हो, या ऑनलाइन आप स्क्रीन से खरीदारी करें। सो थैंक्स अ लॉट। आई थिंक रिटेल मतलब जहां तक मुझे अब समझ आ रहा है कि एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत सालों से है, जिसे हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो वर्ड रिटेल आने से हमें कभी लगता है कि क्या मुझे इस बारे में सब कुछ पता है। और यही आज हमारी कोशिश रहेगी कि आपके साथ बातचीत में हम इसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले पाए।
तो अगला जो मेरा सवाल है आपसे नागेश, वो ये है कि व्हाट आर सम सब डिविजन्स, किस तरीके के कुछ डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स या कुछ डिविजन्स है इस सेक्टर में जिसके बारे में किसी को पता होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक कि हमारा आज का ऑडियंस है, ये वो ऑडियंस है जो कि यूथ है और जो कि रिटेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो रिटेल को अगर हम देखें तो 3-4 तरीके से रिटेल को हम बांट सकते हैं। क्योंकि आज का माहौल जो है डिजिटल का माहौल है, इसलिए पहले मैं इसको चैनल से बांटता हूँ। या तो ब्रिक एंड मॉर्टर चैनल या डिजिटल चैनल, या जिसको कि हम ऑनलाइन करते हैं। तो आज के दिन में खरीदारी हम दुकानों में या ब्रिक एंड मॉर्टर में जाके ले सकते हैं। और ये जो सड़क के किनारे एक सब्जी वाला बैठा है वो भी रिटेलर है। और अगर आप एक डी मार्ट का सुपरमार्केट देखें तो वो भी रिटेलर है। सब्जी वही, आप गाजर और टमाटर वहां से खरीदते हो। तो ये तो ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेलर हुई है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि छत होना चाहिए तभी जो है आप ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेलर कहलाओगे। दूसरा हो गया ऑनलाइन, जैसे कि हमने कहा बिग बास्केट बोला, या आपका अमेजोन बोला, shopstop.com बोला, या जियो है, इतने सारी कंपनियां आ गई। तो एट अ बिग लेवल, टॉप लेवल, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑफलाइन इज ब्रिक एंड मॉर्टर। इसके पहले अगर देखो तो मल्टी चैनल काफी होते थे। जैसे कैटलॉग से भी लोग बेचते थे, आपके घर पे एक किताब आता था और आप वो किताब में से सेलेक्ट करते थे, फिर किताब के पीछे एक पोस्ट कार्ड होता था, उसको आप भर के बेचते थे और फिर आपके घर में सामान आ जाता था। तो वो कैटलॉग शॉपिंग होता था। और अगर आप देखो तो ऑन पर्सन टू पर्सन शॉपिंग भी होता है, जैसे एवॉन है, ब्यूटी वाले हैं। तो आपने देखा होगा आपके आसपास के घर में कोई आंटी है, वो घर में बक्सा लेके आ जाती हैं, आपकी मम्मी को, सिस्टर को दिखा देती हैं और आप खरीदते हो, वो वापस जाके आप कुरियर कर देती हैं। पर आज के दिन में देखो तो दो बड़ा सेक्टर जो है वो ऑफलाइन, जिसको हम ब्रिक एंड मॉर्टर बोलते हैं, और ऑनलाइन जो कि डिजिटल शॉपिंग है। इस दो कैटेगरी में जो है आप उसको बांट सकते हो। ट्रेडिशनल वो है जो कि आज के दिन भी मॉम पॉप फैमिली शॉप चला रहे हैं। जैसे बहुत सी दुकानें हैं जो आज भी मामा पापा बैठते हैं उसमें और वो खुद धंधा करते हैं, और मोस्टली जो है मैनुअल धंधा है, और उन्होंने अभी तक ऑनलाइन को अडॉप्ट नहीं किया है। इंडिया में आज के दिन में भी 85 to 90% ट्रेडिशनली रिटेलर्स हैं, केवल 10 से 15% मॉडर्न है। और मॉडर्न रिटेल क्या है, जहाँ पर की जो है प्रोफेशनल्स आ गए हैं, वो उस बिजनेस को ओन नहीं करते हैं, पर वहां पर एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं, कंप्यूटर को यूज करते हैं, सारे मॉडर्न मेथड्स यूज करते हैं, और हर चीज जो है वो फॉलो करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के टैक्सेस हो, जीएसटी हो, या जो है आपको कैश में देना और सेल्स टैक्स भरना जरूरी हो। तो ये एक मॉडर्न है। तो मॉडर्न देखो तो शुरू हुआ था शॉप स्टॉप अकबर अली से 30 साल के पहले। आज अगर देखो तो मॉडर्न रिटेल में रिलायंस अपने आप में बहुत बड़ा है, बिग बाजार है, लाइफस्टाइल है, मोर है, क्रोमा है, बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स जो है वो आ गए हैं ब्रिक एंड मॉर्टर। तो ब्रिक एंड मॉर्टर में मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। अभी इसमें जो है छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। तो एक 5,500 करोड़ की कंपनी भी होगी, 5 करोड़ की भी होगी, और 5,000 करोड़ की भी होगी। तो ये साइज का है, पर साइज का आज मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल ये दो तरीके के रिटेलर हैं। उसके बाद अगर आप कैटेगरी में देखो तो दो तरह का बड़ा कैटेगरी आता है, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। अभी आपने पिछले कोविड के टाइम में देखा होगा और आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने कहा कि एसेंशियल दुकानें हर खुली रहेंगी, नॉन एसेंशियल नहीं खुलेंगी। तो एसेंशियल में क्या है, खाने पीने की चीजें हैं, मोस्टली खाने पीने की चीजें हैं। धीरे 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 लोगों ने कहा कि खाने पीने की तो चीज ठीक है, हमारे घर में तो छोटा बच्चा है, एसेंशियल उसके लिए हमको डायपर भी खरीदना है, तो वो भी छोटी छोटी चीजें इन्होंने एसेंशियल में लेके आए। तो ये ब्रॉड कैटेगरी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल का। पर अगर इसके अंदर हम कैटेगरी वाइज देखें तो जो सबसे बड़ा इंडिया का कैटेगरी है रिटेल में वो है आपका फूड एंड ग्रोसरीज। ओके, जो कि आप किराना में देखते हो, या मोर सुपरमार्केट में देखते हो, डी मार्ट में देखते हो, या बिग बाजार में देखते हो, या रिलायंस रिटेल में देखते हो। ये किराना से लेके ये एसेंशियल्स में आते हैं और फूड कैटेगरी में आते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली वो इसी से लिंक्ड है कि अगर एज अ यंग पर्सन, एज यूथ, किसी को इस इंडस्ट्री में एंटर करना है तो कौन सी आप ऐसी 3 चीजें कहेंगे जो डेफिनेटली हमें सोच के जाना चाहिए इस सेक्टर में? तो सबसे पहला चीज तो अनुषा ये है कि आप आलसी ना हो और आप मेहनती हो। ये सेक्टर 7 दिन खुलता है और ये सेक्टर 10 से 12 घंटा काम होता है, ठीक है। तो आप कुछ दुकानों में आपको शायद 10-12 घंटा काम करेंगे। अगर छोटी दुकानें हैं वहां पर तो शिफ्ट नहीं चला सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ दुकानें हैं जहां आपको शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, कभी मॉर्निंग शिफ्ट होगा, कभी इवनिंग शिफ्ट होगा।
कुछ दुकानें हैं जहाँ 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 पर कि कुछ नहीं बल्कि सारी दुकानें हैं आज इंडिया में जो सातों दिन खुलती हैं। तो आपको जो वीकली ऑफ होता है वो जनरली आपको मंडे और थर्सडे के बीच में मिलेगा। फ्राइडे सैटरडे संडे को वीकली ऑफ नहीं मिलता है। और जनरली आपके घर के बगल में जॉब नहीं मिलता है, दूर ही मिलता है। तो जो हमारे यहाँ यूथ काम करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, या मैंने जब अपना करियर शुरू किया था ऐसे ही शुरू किया था। अभी आपको 1 घंटा लगता है दुकान पहुंचने में, 10 बजे तक पहुंचे, 10:30 11 बजे खुला, 7 8 बजे बंद हुआ। जब तक आपने रैप किया घर आए तो 10 बज गया। तो सवेरे 8 से लेकर रात को 9 10। ओके, तो दिस इज अ टफ जॉब। ओके, तो पहला चीज तो ये है कि यू शुड बी विलिंग टू गो थ्रू। ओके, आज का यूथ हर 2 मिनट में मोबाइल देखना चाहता है और पबजी खेलना चाहता है और चाहता है कि आराम से काम मिल जाए घर बैठे बैठे। तो ये वो जॉब नहीं है। ओके, अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हो तो भी इस तरह का रिगर चाहिए। ऑनलाइन में तो और भी रिगर है कि दुकानें तो खुलती हैं और बंद होती हैं, ऑनलाइन तो बंद ही नहीं होता, 24/7 होता है। तो ऑनलाइन अगर आप करोगे तो शायद आपको रात में भी काम करना पड़ेगा। तो पहला चीज है मेहनत और लगन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नहीं कि मेहनत और लगन किसी और इंडस्ट्री में नहीं होता, हर इंडस्ट्री में मेहनत लगन करना पड़ता है। मेहनत लगन से ही आप आगे बढ़ सकते हो। सो दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है, आपको लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना। ओके, कस्टमर्स के साथ में बात करना अच्छा लगना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्सपर्ट हो जाओ, क्योंकि जब आप जाओगे किसी भी कंपनी में दुकान में ज्वाइन करोगे तो वो भी आपको ट्रेन करेंगे और धीरे 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 आपको अच्छा लगने लगेगा। पर उसके अगेंस्ट घिन नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यू डोंट लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल। ओके, इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ जो लोग अपने आप को समझते हैं कि इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं, उनको आप हमारे पास देखे और 10 दिन में हम उनको ऐसा ट्रेनिंग कर देंगे कि उनको मजा आने लगेगा। बिकॉज ये एक ऐसा जॉब है जहां पर कि आप लाखों लोगों से मिलते हैं। अपने एज के लोगों से मिलते हो, अपने से बड़े लोगों से मिलते हो, अपने से छोटे लोगों से मिलते हो, और अलग अलग मूड में लोगों से मिलते हो। या हमें जैसे अब अनुषा है, अगर शॉपिंग करने जाती है अकेले तो वो अलग मूड में होती है, वो अपने दोस्तों के साथ में होती है तो खिलखिलाती है, अलग मूड में होती है, मम्मी के साथ जाती है तो अलग मूड में, पापा के साथ में अलग मूड। तो एक अनुषा के 4 मूड्स, और अगर यही अनुषा 4 बार आए तो 16 मूड्स हो गए आपके। तो ये एक इस रिटेल इंडस्ट्री का बहुत ही खूबी है। एंड देयरफॉर जो लोग एक बार ज्वाइन करते हैं इंडस्ट्री, उनको बड़ा मजा आता है इसमें और वो एंजॉय करते हैं। अभी आज मुझे 30 साल हो गया है शॉपर स्टॉप के साथ जुड़े हुए, और मेरे करियर का ये 40 साल चल रहा है और मुझे ये कंज्यूमर फील बहुत अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करता हूँ। तो सेकेंड इज यू शुड लाइक दिस। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको लगे कि मैं ग्रो करना चाहता हूँ। और ये एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप नहीं, एक तो क्या है, ये पिरामिड इसका बहुत फ्लैट होता है। देखो, अगर आप किसी भी बड़े दुकान में जाओ, छोटे दुकान में जाओ, तो 100 लोग अगर फ्रंट एंड में काम करते हैं तो उनके 4 सुपरवाइजर्स होते हैं और एक मैनेजर होता है। तो मतलब आपको एक 25 में से एक ही आदमी सुपरवाइजर बन सकता है। तो आप ग्रो कर सकते हो। बट सबसे खूबी ये भी है कि इसमें ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आप अगर 10th 12th पास हो तो दुकान में घुस सकते हो और यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। और अगली बार मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद कि कैसे वर्ल्ड के बड़े बड़े सीईओ जो लाखों करोड़ों में कमाते हैं और हजारों लाखों लोगों की सेवा करते हैं, अच्छा लगते हैं, वो लोग सब हमारे आपकी तरह एकदम जमीन से शुरू हुए थे। So I think, Anusha, these are the 3 important things that you need to have. You should have the aspiration, you should be willing to work hard, okay, and you should love interacting with people. ग्रेट, वंडरफुल। अगला जो मेरा सवाल है नागेश, वो चैलेंजेस से रिलेटेड है। कौन से 3 चैलेंजेस होंगे जो रिटेल सेक्टर के, जिनके बारे में शायद कोई बात नहीं करता है या बहुत ही नोन नहीं है, मगर वो चैलेंजेस डेफिनेटली इम्पोर्टेंट हैं? देखिए, जो चीज मैंने आपको अपॉर्चुनिटी बोला या जो इम्पोर्टेंट चीज बोला वो चैलेंज भी है। ओके, टफ वर्किंग, हार्ड वर्किंग एक चैलेंज है। बिकॉज पिरामिड फ्लैट है। ओके, ग्रोथ के लिए आपको एस्पायर करना पड़ता है, आपको नए नए स्किल्स ज्वाइन करने पड़ते हैं। अदरवाइज क्या है, आपको ग्रोथ नहीं मिलता है। एंड देयरफॉर आप ये देखो कि बहुत से लोग ओके जिंदगी भर एज एसोसिएट, एज ए सेल्स एसोसिएट ज्वाइन करते हैं, वहीं रह जाते हैं। उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर कोई जरूरी नहीं है कि मैनेजर या सीईओ बन जाए, बट हर कोई डेफिनेटली खुश रह सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर कि आपके सब कस्टमर्स का साथ रिश्ता बन जाता है। तो कस्टमर भी आपको इतना अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। और अभी तो जैसे घरों में तो लोग फोन करते हैं, बोलते रमेश भाई आप ये भेज दो। ओके, रमेश भाई बोलता है ठीक है मैडम भेज देता हूँ, अच्छा पैसा नहीं आप भेज देना बाद में। एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। तो एक ये बहुत ही एक ह्यूमन
बिजनेस है जहाँ पर कि एक दूसरे के साथ में प्यार से काम होता है या सो अगर आप ये देखो तो ग्रोथ इज अ चैलेंज बट इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। सिंस आपने चैलेंज के बारे में पूछा तो चैलेंज इसकी वजह से हम ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग 200 रुपए 300 रुपए 500 रुपए इंक्रीमेंट के लिए एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान छोड़ कर तीसरी दुकान जाते हैं। तो ये जो एडिशन है अपने आप में चैलेंज है, बट इसके लिए मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप जहां भी ज्वाइन करते हो 1 साल 1.5 साल 2 साल काम सीखो समझो और एकदम सक्षम बन जाओ उसमें। ओके, इसके पहले कि आप हर 200 के लिए जो इधर उधर, क्योंकि आप एक बार सक्षम बन गए तो आपको शायद किसी दुकान में शॉप मैनेजर का या सुपरवाइजर का जॉब मिल जाएगा, या जिस कंपनी में आप काम करो वहाँ आपको असेसमेंट सेंटर के थ्रू ग्रोथ मिलेगा और आप ग्रो करोगे। और मैंने बहुत से लोगों को, मैं भी शॉप मैनेजर की तरह ही शुरू किया था और मैं तो आपको हजारों नाम दे सकता हूँ जो कि सेल्स की तरह काम शुरू किया और आज एक सीईओ बन गए हैं। हमारे जो ट्रस्ट चलाते हैं हम ट्रेन करके, उसकी जो सीईओ है अमीशा प्रभु, वो भी मेरे साथ शॉप टू स्टॉप में 1994 में सेल्स में काम करती थी और आज वो हमारे ट्रस्ट की सीईओ हैं। और वो इसके पहले वेबसाइट में काम किया, मोर में काम किया, यू नो हैज ग्रोन। तो एक ये उम्मीद है लोगों को ग्रो करने के लिए। तो आई थिंक ये 3 चैलेंजेस हैं, बट ये तीनों चैलेंजेस मेरे हिसाब से जो अपॉर्चुनिटी है। नागेश, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आई थिंक टू सम एक्सटेंट वी हैव कवर्ड, बट व्हाट आर द डिफरेंट करियर्स जो कि इस सेक्टर में एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर्टिकुलरली यूथ? आई नो यूथ है तो एंट्री लेवल जॉब्स होंगे, बट अगर आप थोड़ा सा हमें बता पाए कि किस तरीके के अलग अलग करियर ऑप्शंस हैं? एंट्री लेवल जॉब्स में भी बहुत सी ऑप्शंस हैं जी। अगर आप दुकान के अंदर काम करना चाहते हैं तो दुकान के अंदर कस्टमर फेसिंग भी जॉब्स हैं और दुकान के अंदर नॉन कस्टमर फेसिंग भी जॉब्स हैं। ठीक है, कस्टमर फेसिंग जॉब्स हैं आपके जैसे सेल्स की जॉब है। अगर आप सुपरमार्केट्स में काम करो तो वहाँ पर स्टॉक पिकर्स की जॉब है जहाँ पर स्टॉक्स लगाते हैं। कैशियर्स की जॉब है, सिक्योरिटी की जॉब है, हाउसकीपिंग की जॉब। ये तो फ्रंट एंड में आपको जॉब्स हो जाते हैं। बट एट द बैक एंड यू ऑल्सो हैव रिसीविंग जॉब्स जहाँ पर कि आप स्टॉक्स रिसीव करते हो, स्टॉक्स को अकाउंट करते हो, स्टॉक्स को रखते हो। ओके, जिसको कि हम स्टॉक कीपिंग या स्टोर कीपिंग बोलते हैं। तो ये अपने आप में जॉब हमारे दुकानों के अंदर है, बड़े दुकान। अगर आप छोटी दुकान में देखो तो अगर एक किराना है 500 स्क्वायर फीट के 1000 स्क्वायर फीट में, वहाँ ये सब कंबाइन हो जाता है। आप ही रिसीव करते हो, आप ही स्टॉक करते हो, आप ही बेचते हो, आप ही अकाउंट करते हो, आप ही कैश लेते हो और आप ही कस्टमर खुश रहते हो। तो ये एक कंबाइन होता है। जैसे जैसे दुकानें बढ़ती चली जाती हैं, चेन्स उठती चली जाती हैं, ये फंक्शन अपने आप में अलग हो जाता है। और जैसे जैसे बड़ी दुकानें होंगी तो आपको दुकान के अलावा रिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करने का मौका लगता है, जहाँ की जिसको हम वेयर हाउस बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बोलते हैं। वहाँ भी आप जो है काम शुरू कर सकते हो एज अ लोडर। ओके, अगर आप हट्टे कट्टे हो। ओके, एज अ पिकर अगर आप स्टॉक पिक करना जानते हो, आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, तेजी है, चमक है आंख में, इमीडिएटली पिकअप करो, सबको बंडल किया, उसको लगा दिया। स्पेशली ऑनलाइन में वेयर हाउस का जॉब बहुत बढ़ता जा रहा है। और उस और वहाँ पर जो है आप कंप्यूटर के पीछे भी बैठ सकते हो, अकाउंटिंग भी कर सकते हो, आप प्रिंटिंग भी कर सकते हो जिसको टैग प्रिंटिंग बोलते हैं, स्कैनिंग भी कर सकते हो। तो बहुत से जॉब वेयर हाउसेज में भी मिलते हैं। जो मोस्टली वेयर हाउसेज के जॉब जो है वो सिटीज के बाहर हो गए हैं। तो अगर आप बाहर रहते हो सबर्ब्स में तो ये भी देखो। बट ये दिस ऑल्सो इज अ गुड जॉब, ये भी रिटेल का एक जॉब है। तीसरा जॉब है, जैसे जैसे कंपनियां बड़ी होती जाती हैं तो उनका हेड ऑफिस होता है और या सर्विसेज ऑफिस बोलते हैं, जहाँ पर कि आपको बायर का जॉब है, मर्चेंडाइजर का जॉब है, आपको अकाउंट्स का जॉब है, आईटी का जॉब है, डिस्ट्रीब्यूशन का जॉब है, कोऑर्डिनेशन का जॉब है। बहुत सारे जॉब्स खुलते जाते हैं। बट जो सर्विसेज ऑफिस है, बैक ऑफिस के जॉब है, उनमें जनरली लोग ग्रेजुएट्स या स्किल्ड लोग पसंद करते हैं। और जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का है, वहाँ पर आप एंट्री लेवल 10th या 12th पास, तो इंग्लिश बोलना पढ़ना सीख जानते हो और अगर थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज है तो बहुत फर्क पड़ता है। सो दीज आर द वेरियस जॉब्स है। तो केवल लोग बोलते हैं अरे सेल्समैन ही नहीं करना, तो इट्स नॉट दैट कि केवल सेल्समैन ही। बट क्या है, जब आप नीचे से शुरू करते हो ना तो आपका ऊपर उठने का चांस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपको हर नट बोल्ट रिटेल का पता है। बिल्कुल। आज जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटेलर है ब्रिक एंड मॉर्टर में, वॉलमार्ट, जिसका बिजनेस अगर मैं इंडियन रुपीस में बोलूँ तो पता नहीं कितना जीरो ऐड करना पड़ेगा। उसके जो हमारे जो सीईओ हैं आज वहाँ, मिस्टर डग मैकमिलॉन करके हैं, वो भी 18 साल की उम्र में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में लोडर का काम शुरू किया था। और उस काम को शुरू करते करते उन्होंने फिर पढ़ाई भी किया और मुझे पता है शायद वो अमेरिका के बहुत बड़े स्कूल से फिर उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया।
तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कि अगर आप चाहो आज भी आप कर सकते हो, रिटेल में ज्वाइन करो, 8-10 घंटा वहाँ काम करोगे, 2-4 घंटा रास्ते में या पढ़ाई करो, साथ साथ में ग्रेजुएशन कर सकते हो, ऑनलाइन ग्रेजुएशन कर सकते हो। इनफैक्ट जो हमारा रिटेल एसोसिएशन है वहाँ उनमें JNU के थ्रू हमने डिस्टेंस ग्रेजुएशन भी शुरू किया रिटेल के लिए, जहाँ पर कि आपके काम की भी अहमियत दी जाती है। तो अगर आप काम कर रहे हो तो 30-40% आपको क्रेडिट वैसे मिल जाता है, तो उतना नहीं पढ़ना पड़ता सब्जेक्ट, क्योंकि आप एक्सपीरियंसड हो। तो अगर ऐसा सोचो तो 5-10 साल में आप ग्रो कर सकते हो और बहुत अपॉर्चुनिटी ग्रो करने की, बिकॉज इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा है और इंडिया में तो कोविड के बाद फिर से उठेगा एंड देयर बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रोथ। और ये मत भूलना कि जब भी सीढ़ी चढ़ना पड़ता है तो पहला कदम तो पहले सीढ़ी पे ही चढ़ना पड़ता है। या कितना भी जंप करोगे तो 2 सीढ़ी एक साथ जंप कर सकते हो, तो 10-12 सीढ़ी नहीं जंप कर सकते हो। तो रिटेल में भी वही अपॉर्चुनिटी है, स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, स्टेप बाय स्टेप गो फास्ट, learn, study, get educated, get skilled. Nobody can stop you from growing. अगला जो मेरा क्वेश्चन है नागेश, दिस इज स्पेसिफिक टू विमेन एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो इस वक्त उनका क्या कंट्रीब्यूशन या रोल है इस सेक्टर में, एंड क्या आप हमें थोड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज बता सकते हैं जो स्पेसिफिकली इस ग्रुप के लिए या जो यूथ इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं वो लोग उन्हें अवेल कर सकते हैं ताकि वो इस फील्ड में और आगे बढ़ पाएं? So let me start with women. So जहाँ तक रिटेल का सवाल है, जितनी अपॉर्चुनिटी है सारे अपॉर्चुनिटीज वुमेन के लिए, और अगर आप सही माने में देखो तो रिटेल बना ही वुमेन के लिए। ओके, ग्लोबली अगर आप देखो तो 55-60% ऑफ द रोल्स जो है वो वुमेन के पास है रिटेल में। और क्यों ना हो, क्योंकि हमारे 60-65% शॉपर्स भी तो वुमेन ही है। तो जो धंधा चलता है रिटेलर्स का, दुकानदारों का, वो लेडीज की वजह से ही चलता है। तो ये एक वुमेन का सेक्टर है। ओके, आप चाहे किसी भी देख लो, आप सैलून में देख लो, आप ज्वेलरी में देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लो, और ये बहुत ही सेफ है। क्योंकि जनरली ये अभी ऑनलाइन है तो आप शायद घर से काम कर रहे हो या ऑनलाइन में कर रहे हो, और अगर ब्रिक एंड मॉर्टर है तो कोई ना कोई हरदम आपके आगे पीछे अगल बगल रहता है। तो कभी भी ये पेरेंट्स को होता है अरे मैं लड़की को भेज रहा हूँ वो अकेली होगी, क्या होगा, कहाँ होगा, वैसा नहीं है। ओके, और आज जब से ये मॉडर्न रिटेल हुआ है और डिपार्टमेंट स्टोर्स, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट्स, मॉल्स आ गए हैं, सेफ्टी भी बढ़ गया है और फैसिलिटीज भी बढ़ गया। बहुत सी जगह है जहाँ पर कि विमेन जाके काम नहीं करती है, क्योंकि उनको वहाँ पर जो है स्ट्रीट्स में, दुकानों में, मार्केट्स में जो है प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, टॉयलेट्स का फैसिलिटीज नहीं है, चेंज रूम का फैसिलिटीज नहीं है, या मेंटेन नहीं किए हुए हैं। तो उसकी वजह से बहुत सी लेडीज वहाँ काम ही नहीं करना चाहती। और आज अगर आप देखो शॉपिंग मॉल्स है, वहाँ सेफ्टीज पे है, सब कुछ है। तो मैं तो कहता हूँ कि विमेन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ग्रोथ होगा, मेरे ख्याल से ये शिफ्ट से हट के हम लोग अर्ली वर्किंग पे भी चले जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों के बाद में आपने पहले काम किया 7-8 साल फुल काम किया, फिर आपने शादी कर लिया, बच्चे हो गए, आपको लगता है कि थोड़े दिन के बाद आप 4 घंटा काम कर सकती हैं। तो शायद जैसे कि सारे वर्ल्ड में होता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में सब घंटों में काम करते हैं, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, फुल टाइम, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे वांट। आपको वो मौका भी यहाँ मिलेगा। और दूसरा क्या है, क्योंकि आपके जीन में केयर होता है। ओके, बिकॉज यू लर्न हाउ टू केयर बाय बर्थ, चाहे वो माँ हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे वॉट एवर। आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक फील्ड फॉर यू। और आपकी चाह की बहुत से आपको कैटेगरीज मिलते हैं, चाहे ज्वेलरी हो, फूड हो, रेस्टोरेंट हो, सर्विसेज हो, ब्यूटी हो, फैशन हो। तो रिटेल आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जगह है। एंड आई वुड से कि इससे अच्छा जगह नहीं हो सकता जहाँ की आप दोस्त कर सकते हैं। मैं तो बहुत बार कभी फ्लाइट में जाता था तो मुझे कोई एयर होस्टेस आके बोलेंगे सर कैसे हैं मिस्टर नागेश, और मैं सोचता था अरे ये मेरा नाम कैसे जानती है, मुझे कैसे पहचानती है। एंड फिर मैं पूछूंगा तो बोलती सर आपको पता है मैं शॉप स्टॉप अंधेरी में, मैं सेल्स गर्ल की काम करती थी वहाँ पर, और बिकॉज मैं रिटेल में काम करती थी, कस्टमर के साथ में डील करती थी, और आपके थ्रू हम लोगों ने कस्टमर सर्विस सीखा, तो मुझे तो एयरलाइन में जॉब मिल गया और आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ग्रोथ बहुत अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है, और रिटेल बहुत सेफ है और बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो वुमेन के लिए तो इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, यू शुड डू इट। जहाँ तक आपने पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात की, ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इतनी सारी जॉब्स हैं। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली ये सेक्टर जो है इसने इस सेगमेंट ऑफ हमारे इंडियंस को अडॉप्ट नहीं किया।
तो पिछले 10 सालों से जिस ट्रस्ट को हम चलाते हैं ट्रेन, वहाँ पर काफ़ी काम किया है और आज हमें इतनी खुशी है कि 500 से अधिक कंपनियां हैं, रिटेलर्स हैं जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को लेते हैं। और ट्रेन के थ्रू हमने पिछले 9 साल में 17,000 ऐसे यूथ जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है उनको ट्रेन किया है और उनको जॉब दिलाया है। और वो सारे के सारे जॉब जो आप और हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं। और एक्चुअली पूछो तो जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ, हमारे जो पीडब्ल्यूडी भाई बहन है वो हमसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, हमसे ज़्यादा एफिशिएंट है, हमसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है। और जहाँ तक फ्रंट एंड का सवाल है, वहाँ पर आपको ये सेल्स में भी मिलेंगे, क्योंकि साइन लैंग्वेज के थ्रू बात कर सकते हैं। अगर वो ऑर्थोपेडिक चैलेंज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैशियरिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं, बैक एंड ऑपरेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आज तक हमें कभी ये कंप्लेंट नहीं आया कि ये पीडब्ल्यूडी इसकी वजह से अच्छा काम नहीं हो रहा है। इनफैक्ट हमको तो लोग बोलते हैं कि जब से ये पर्सन आके हमारे साथ में काम कर रहा है या काम कर रही है, सडनली हमारे पूरे दुकान का, ऑफिस का माहौल बदल गया है। तो इनको देख के लगता है कि अगर ये ऐसा कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। या सो टू मी देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। आपके माध्यम से तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी के भाई बहन दोस्त किसी को भी ऐसा है तो उनके एनकरेज कीजिए और हमारे जो ट्रस्ट है उनसे इंट्रोड्यूस कराइए। हमारे 50-52 सेंटर्स हैं इंडिया में जहाँ पर हम इनको लेके इनको ट्रेन करके जॉब दिला सकते हैं। 17,000 में से 70% लोग हैं जो कि आज रिटेल में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। In fact, their disability is their ability, and they have no issue at all. They're more able than all of us. वंडरफुल। बहुत ही अच्छा लगा सुन के नागेश जी, ऑल द इनिशिएटिव्स जो हो रहे हैं एंड किस तरीके से एक काफी इंक्लूसिव सेक्टर है ये, जिस तरीके अगर मैं कहूँ तो कि इट इंक्लूड्स एवरीबडी, राइट? मतलब इट डज नॉट बायस ऑन जेंडर और एनी अदर ग्रुप्स। सो बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो अगेन इट्स अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप बट अ ज्योग्राफी। सो अगर मैं कहूँ कि हम ये अर्बन एरियाज के बारे में हमने बात करी, बट जो हमारे यूथ जो रूरल एरिया से आते हैं और यूथ जो कि शायद अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उनके लिए लाइक आई हैव अंडरस्टूड अभी तक कि हाँ वो एंटर कर सकते हैं ये सेक्टर, बट क्या चीज़ें वो ध्यान में रख सकते हैं और क्या किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज वो परस्यू कर सकते हैं, इस बारे में अगर देखिए आप हमें थोड़ा बताएं। देखिए क्योंकि इसमें कस्टमर इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट जी है। जी। ओके। और कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद अगर एक लेवल बात करूँ तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो है, ऑल्दो इंडिया में हम बोलते हैं कि हमारा नेशनल लैंग्वेज हिंदी है या जो भी है, ओके, या हमारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, पर जो हमारा कॉमन लैंग्वेज अक्रॉस द कंट्री वो इंग्लिश ही है। तो मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और ये सलाह दूंगा कि प्लीज़ आप चाहे एट्थ पढ़े हो, 10th पास हो, 10th फेल हो, 12th पास 12th फेल हो, जो भी हो, पर थोड़ा इंग्लिश सीखने की कोशिश करो। और आजकल तो ऐप में हो रहा है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो और सीख सकते हो। तो कम्युनिकेशन and English is very very important, and this I think is definitely the way. अभी आप रूरल से अगर आ रहे हो तो थोड़ा तकलीफ आपको थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि रहने का जो अकोमोडेशन है वो इतना आसानी से मिलता नहीं है। तो जनरली आप लोग ग्रुप में रहते हो, दोस्तों के साथ में रहते हो, कलीग्स के साथ में, जान पहचान वालों के साथ में रहते हो। और क्योंकि शुरुआत का सैलरी 10, 12, 15 हज़ार होता है, तकलीफ तो होती है। बट मैंने लोगों को देखा है कि ये तकलीफ सहते हुए वो खुद भी दोस्तों के साथ में रह लेते हैं और घर भी 3, 4, 5 हज़ार भेज सकते हैं, जिससे उनके घर की हालत भी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। तो मैंने रूरल यूथ को जब देखा है, चाहे वो हम पर्सन विद डिसेबिलिटी है या हमारी जो लेडीज के जो ट्रेनिंग विंग है जिसको हम ट्रेन हर बोलते हैं, वो हर जगह मैंने देखा है कि एक बार आके वो अपना झंडा गाड़ देते हैं तो वहां से वो आगे ही बढ़ते जाते हैं। बट ये तकलीफ है। तो अगर फॉर वॉट एवर रीजन, फाइनेंशियल रीजन, आप पढ़ाई नहीं कर सके हैं, तो आज भी जो है अगर आप नंबर जानते हो, देख सकते हो, रीड कर सकते हो, 8th पास हो, 10th पास हो, तो आपको सुपरमार्केट्स एंड फूड में मिलता है। और जनरली जो हमारे कपड़े की दुकानें हैं, ज्वेलरी की दुकानें, ये लोग 10th और 12th पास बच्चों को पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा और इंटरेक्शन, थोड़ा मेच्योरिटी चाहिए। पर अगर थोड़ा पढ़े हो, थोड़ा लिखे हो, तो हमारे जो कोर्सेज हम रन करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आओ, ज्वाइन करो, हम तो आपसे कुछ चार्ज भी नहीं करते हैं। ओके, सीखो और 45 days में यू आर रेडी टू गो इनटू एंड टेक अप अ जॉब।
बट मैं तो ये बोलूँगा कि अभी सेमी अर्बन और स्मॉल टाउन रूरल भी अपने आप में बढ़ रहा है। तो जी। अगर आप शहर 10-12 हज़ार कमाने आते हो, अगर आपको अपने गांव में अपनी छोटी सी जगह पे अगर 6-8 हज़ार का भी काम मिलता है ना रिटेल में, तो वहां से शुरू करो आप, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है, क्योंकि शहरों में खर्चा भी ज़्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप शहर मत आओ, या पर आई एम थिंक थोड़ा सोचो। पर रिटेल एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, अगर आपके यहाँ तक नहीं पहुंचा तो पहुंचेगा। ये सारी रिटेल, रिलायंस रिटेल, डी मार्ट, शॉपर स्टॉप, लाइफ स्टाइल, वी मार्ट, विशाल, ये सब पहुंचेंगे आपके पास। तो जॉब तो बढ़ता ही जाएगा। थोड़ा कोविड का सिचुएशन है, तकलीफ है, 6-8-9 महीने में हम इस तकलीफ से निकल जाएंगे, फिर अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। आई थिंक इससे हमारे रूरल यूथ के भी मन में काफ़ी होप आ गया होगा और मोटिवेशन भी मिलता है कि किस तरीके से आपके लिए दोनों ऑप्शंस ओपन है। आप चाहें तो आप अपने ही एरिया में रहकर काम कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप अर्बन एरिया में भी आ सकते हैं। और जैसे कि अभी आपने नागेश जी से सुना कि किस तरीके के चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज दोनों एरियाज में अवेलेबल हैं, आप लोग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एक कॉल ले सकते हैं अपने खुद के करियर के लिए। नागेश, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है दैट इज अबाउट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। जो अभी हम देख रहे हैं हर जगह इंटरनेट, हर जगह टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन है, एंड स्पेशली रिटेल सेक्टर में भी जिस तरीके से आपने हमें बताया कैसे टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ की रोल। तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा और हमें बताएं कि इस वक्त क्या रोल है टेक्नोलॉजी का, एंड इस सेक्टर का आगे का ग्रोथ किस तरीके का लगता है, और क्या उसमें भी टेक्नोलॉजी का एक मेजर रोल रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अनुषा, और यू आर एब्सोल्युटली राइट। जितनी चीज़ें भी हम बिना टेक्नोलॉजी के करते थे, जिसमें समय ज़्यादा लगता था, अभी सब कुछ टेक्नोलॉजी से हो गया है। तो टेक्नोलॉजी के बिना तो अभी जीना ही मुश्किल हो गया। हम तो अपने शायद बेटा बेटियों से कम मिलते हैं, मोबाइल से ज़्यादा मिलते हैं। शायद हस्बैंड वाइफ कम बात करते हैं, मोबाइल से ज़्यादा बात करते हैं। तो वो ज़माना आ गया है। तो रिटेल और टेक्नोलॉजी ये जुड़ी हुई है। वैसे भी इसके पहले भी बिना टेक्नोलॉजी के मॉडर्न रिटेल नहीं होता था, बट आज के दिन में तो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत फ़र्क हो गया है। और स्पेशली ऑनलाइन आ गया है, मोबाइल फ़ोन हाथ में आ गया है। तो अभी गरीब और अमीर के बीच में कोई फ़र्क नहीं रह गया जहाँ तक शॉपिंग का सवाल है, क्योंकि आपके पास भी मोबाइल है, उनके पास भी मोबाइल है। हर चीज़ जो अमीर खरीदता था वो आपके मोबाइल पे भी है, आप ले सकते हो। आपको कोई शर्म की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा लगना नहीं चाहिए कि अरे यार मैं नहीं खरीद सकता हूँ, क्योंकि आप घर बैठे खरीद सकते हो। तो अगर आप डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ रिटेल की बात करो, तो टेक्नोलॉजी हैज एक्चुअली डेमोक्रेटाइज्ड रिटेल, या एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट रिटेल हैज डन एंड टेक्नोलॉजी हैज डन। सो आगे अगर आप देखो तो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत से ऐसे जॉब्स हो जाएंगे जो कि आप छोटे शहर, छोटे गांव में बैठ के भी कर सकते हो, प्लस ऑल इंडिया कर सकते हो। जैसे बहुत से लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि वो घर बैठे आगरा में, सहारनपुर में, अलग अलग जगह पर, या अमेजोन पे और मार्केट प्लेस जो है फ्लिपकार्ट पे वो धंधा करते हैं, सेल करते हैं। तो वो बोलते हैं नागेश जी, इसके पहले तो सवाल ही नहीं था, मैं तो गराज से जो है सलवार कमीज बनाती हूँ, सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा कमीज जो है कोई बैंगलोर में खरीद लेगा, दिल्ली में, मुंबई में खरीद लेगा। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर हैज बिकम वेरी बिग। तो आपके बहुत से ऐसे यूथ हैं जो ये भी सोचते हो कि यार मैं भी अपने आप में थोड़ा एक एंटरप्रेन्योर बन जाऊं। तो बन सकते हो। शायद आप जहाँ रहते हो वहां पर आप, कोई कारीगर है, बड़ा अच्छा लकड़ी का काम करता है, बड़ा अच्छा, आप मुरादाबाद में रहते हो, वहाँ कुछ काम करता है, आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, क्योंकि आज वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। तो हर जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है। पर दूसरी चीज क्या है, अगर आप 10th पास नहीं, 12th पास नहीं हो, पर आपका दिमाग बहुत चलता है, आप शायद कोडिंग सीख सकते हो। तो आज ऐसी बहुत सी स्किल्स आ गए हैं जिसके लिए फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, स्किल्स की जरूरत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनएसडीसी के थ्रू और जितने भी सेक्टर स्किल काउंसिल है उनके थ्रू बहुत से ऐसे प्रोग्राम करती है। तो आप निराश मत होना कि मुझे जो है फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला, बिकॉज फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा आज स्किलिंग इंपॉर्टेंट हो गया है। और हर सेक्टर में स्किलिंग हो रहा है। प्लीज अपने आप को स्किल करो। ओके, अगर आप गाड़ी ड्राइव करना चाहते हो, कुछ दिनों के बाद अपना खुद का गाड़ी लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एजुकेशन नहीं, अच्छा ड्राइविंग आना चाहिए। ओके, तो स्किल इज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट देन फॉर्मल एजुकेशन। और मैं तो आपको बहुत एनकरेज करूंगा कि स्किल की तरफ ध्यान दो, देखो आप क्या चाहते हो, क्या पसंद है, और सारा का सारा टेक्नोलॉजी के थ्रू सकता है। कोविड के पहले हम जो ट्रेनिंग कर रहे थे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए या विमेन के लिए, वो सेंटर के थ्रू कर रहे थे। अभी कोविड को हालात को देखते हुए हमने सारा का सारा प्रोग्राम डिजिटाइज कर दिया। तो अभी तो आप घर बैठे जो है फोन पे आप पूरा ट्रेनिंग कर सकते हो। इनफैक्ट हमारे शायद पिछले महीने कुछ बैचेस निकले हैं जहाँ सारा का सारा ट्रेनिंग जो है मोबाइल पे हुआ है, और उसमें से जो है 70 या 65% लड़कियों को जॉब भी मिल गया है।
तो बिना हमसे मिले हुए, बिना सेंटर में आए हुए वो आज नौकरी कर रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी अपने आप में बहुत बड़ा है। और जैसे मैंने पहले भी बोला अनुषा, जहाँ चाह है वहाँ राह है, और हजारों जरिया है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो आज किसी के लिए कोई हर्डल नहीं है, एक ही हर्डल है, और वो है अपना दिमाग। अगर अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो आप, तो आपके लिए कोई हर्डल नहीं है आगे बढ़ने के लिए। सबसे बड़ा हर्डल यही है, ओ मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं हो सकता, वहां नहीं जा सकता, वहां दुकान नहीं है, जॉब मिलेगा क्या, 10,000 सैलरी है, ये सब दिमाग का प्रॉब्लम है। ये सही कर लो, नो प्रॉब्लम्स। माइंडसेट जो आपने कहा कि बहुत ही जरूरी है कि हमारा माइंडसेट सही हो, अगर वो सही है तो जैसा आपने कहा जहाँ चाह वहाँ रहा। थैंक यू सो मच नागेश, बहुत ही इंटरेस्टिंग जैसा कि आपने बताया रोल है टेक्नोलॉजी का अभी भी और आने वाले टाइम में भी, और जिस तरीके से हम में से हमारे बहुत से यूथ हैं जो अब ई कॉमर्स रिटेल में भी मूव कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना और राइट माइंडसेट रखना अब सबसे जरूरी हो चुका है। तो अगला जो मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यूनिक है। मिथ बस्टिंग के बारे में कई बार हमें गलत फहमियां होती हैं किसी सेक्टर के बारे में, किसी पर्टिकुलर जॉब के बारे में। तो क्या आप हमें आज ऐसी कोई मिथ है जो आप हमारे लिए बर्स्ट करना चाहेंगे कि ये जनरल ओपिनियन होती है बट ये शायद सही नहीं है, तो आपकी तरफ से व्हाट वुड बी दैट मिथ बस्टिंग पॉइंटर? देखिए, जो इट्स अ स्ट्रेंज थिंग, अजीब सा लगता है कि सोसाइटी में एक दुकानदारी जो एक रोल है, उसको वो अहमियत नहीं दिया जाता है जो कि उसको मिलना चाहिए। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप कहीं भी देखो, अगर आप बोलो कि आप दुकान में काम करते हो, देखो अगर मैं बोलता हूँ कि शॉपर स्टॉप में काम करता हूँ, ओके, मेरी इज्जत बढ़ जाती है। और अगर मैं बोलूँ कि दुकान में काम करता हूँ, तो मुझे कोई इज्जत नहीं देती, क्योंकि दुकान जब तक ब्रांड नहीं बन जाता, ओके, सोसाइटी उसको इज्जत नहीं देती। पर ये सोसाइटी नहीं समझती है कि बिना दुकान के, बिना रिटेल के आपकी जिंदगी चल ही नहीं सकती। कोविड में सब कुछ बंद था, जस्ट इमेजिन करो अगर किराना दुकान और खाने पीने की दुकान बंद थी तो हम और आप क्या करते। सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस वर्टिकल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सोशल स्टेटस। ओके, मुझे तो किसी ने बोला था आज से 10-9 साल पहले जब मैं रिटेल शुरू कर रहा था कि सर मैं तो बोलता ही नहीं सोसाइटी में कि मैं दुकान में काम करता हूँ, मेरे को इज्जत ही नहीं। तो मैंने पूछा क्यों? बोलता सर वो मुझे तो लड़की भी नहीं मिलेगी। या बिकॉज, सो आई थिंक दैट इज द इम्पोर्टेंट। इसीलिए मैंने आपको बोला, मैंने आपको अमीशा का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको डग मैकमिलन का एग्जाम्पल दिया, और मैं अपना एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि मैं एक छोटा 2000 स्क्वायर फीट के शॉप से शुरू किया था। 13 लोग थे हमने जब शुरू किया था, आज 7,000 लोग हैं, आज लाखों स्क्वायर फीट है दुकानें हर जगह पर। एक जहां मुझे चाह थी, मुझे राह मिला, और मैंने छोड़ा नहीं, ओके, आगे बढ़ने के लिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और सडनली सब लोग बुलाते हैं, आप बुला रहे हो, मुझे इज्जत मिलती है, ओके। पर क्यों? क्योंकि दुकान में काम करना कोई गलत नहीं है, और सेवा भाव तो हमारे कल्चर में है, ठीक है। तो जब सेवा भाव कल्चर में है तो कोई भी काम सेवा का हो तो उसमें गलत क्या है? तो अगर एक ही मिथ अगर आप बोलो मुझे तोड़ना है, तो वो ये कि अ रिटेलर इज एज गुड एज अ पर्सन वर्किंग इन अ फैक्ट्री और अ पर्सन वर्किंग इन द गवर्नमेंट। और जितने भी हमारे जो स्पेशली मिडिल क्लास जिस फैमिली से हम लोग आते हैं, यहाँ पर एक ये सर में है कि उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अभी जितने भी हमारे यूथ हैं, पीडब्ल्यूडीज हैं, जिनसे मैं बात करता हूँ पेरेंट्स से, बोलते नहीं इसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्यों? सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? उनको अलग है तरीका कि गवर्नमेंट जॉब चले जाओ, काम करो ना करो, पैसा मिल जाता, तनख्वाह आ जाता। ये गलत है। आज गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है। आज गवर्नमेंट जॉब भी इतना ही टफ है, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू वर्क। तो एक ही मिथ बस करना है कि रिटेल में भी वही रेस्पेक्ट, वही प्राइड मिले जितना भी किसी भी काम में मिले, सो दैट देयर इज डिग्निटी ऑफ लेबर ऑल अक्रॉस। बाकी रिटेल और किसी भी इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नागेश। uh, अगला जो आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जो हमारे यूथ जो आज हमारे साथ कॉल में जुड़े हैं, अगर उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा प्लेस, कोई स्पेस हो जिसे वो इजीली एक्सेस कर सकें, ताकि वो इस सेक्टर के बारे में एजुकेशन या कोई इंफॉर्मेशन या अपॉर्चुनिटीज के बारे में ज़्यादा जान सकें, तो अगर आप इस बारे में हमें थोड़ा और बता पाएं। देखिए, रिटेल के बारे में जानना तो सबसे आसान यही है कि आप उस दुकान में चले जाओ, जाके 1 घंटा वहां पर बिताओ,
कोई पूछने वाला नहीं है। सपोज आपको किसी फैक्ट्री में काम करना है, जैसे टाइटन की फैक्ट्री में काम करना है, आप टाइटन के फैक्ट्री के अंदर भी नहीं जा सकते, वो गेट पे आपको सिक्योरिटी वाला बाहर निकाल देगा। पर आपको लेट्स से शॉपर स्टॉप में काम करना, लाइफस्टाइल में काम करना, मैकडॉनल्ड्स में काम करना, किसी भी मॉल में चले जाओ और घंटों वहाँ मैकडॉनल्ड के सामने बैठो, देखो वहाँ लोग क्या करते हैं और देखो कि खुश हैं ना खुश हैं, और किसी को बुला के बात कर लो वहाँ पर। उसका जब कॉफी ब्रेक है कि यार आप मैकडॉनल्ड में काम करते हो, आपको ऐसा लगता है मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ, ज्वाइन करना चाहता हूँ, लाइफस्टाइल में बात कर दो। तो रिटेल का सबसे पहला सीख जो है, जो स्कूल है, वो ओपन स्कूल है। ओके, क्योंकि जाके आप खुद देख सकते हो कि वहाँ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको सीखना है तो रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का साइट है, रिटेल एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का साइट है। हम जो ट्रस्ट चलाते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट जिसका नाम है ट्रस्ट फॉर रिटेलर्स एंड रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ओके, आप हमारे साइट पे देख सकते हो। और हमारा काम ही यही है कि हम कैसे इंडिया के यूथ को, उनको 30 से 45 दिन में, पर्सन विद डिसेबिलिटी को, वुमेन को, उनको हम स्किल कर सकें, उनको जॉब दिला सकें। और जैसे मैंने बोला, ये हमारा चैरिटेबल कॉज है, तो हम किसी से कुछ चार्ज नहीं करते और उनको आगे बढ़ने के जो है सपोर्ट करते हैं। और अभी कुछ दिनों में, एक हफ्ते के अंदर, जो हमारा कम्युनिटी ऐप बनाया है ट्रेन सर्कल करके, उसमें आप कोर्सेज भी कर सकते हो 400, 500, 600 रुपए में, जिससे कि आपको राशि का सर्टिफिकेशन मिलेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। वंडरफुल, आई थिंक ये बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। क्लोजिंग में सर आपसे दो चीजें मैं पूछना चाहूंगी। एक छोटा सा सेगमेंट हम करते हैं विच इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल ऑफ द डे। तो अगर हम रिटेल सेक्टर की बात करें, आपके हिसाब से अगर आपको एक सॉफ्ट स्किल ऑफ द डे बोलना हो तो वो क्या होगा? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। और थोड़ा अगर बढ़ो उससे, तो कम्युनिकेशन से कन्वर्सेशन। रिटेल में जो है कन्वर्सेशन से कस्टमर्स आपको जो है आपके साथ में जुड़ता है, कम्युनिकेशन एक साइडेड हो जाता है। तो जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि अगर मैं बोलूं अनुषा गुड मॉर्निंग, तो आपका रिस्पॉन्स शायद गुड मॉर्निंग होगा, शायद आप रिस्पॉन्ड भी नहीं करोगे। ओके, पर अगर आप मैं बोलूं मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज, हाँ, तो शायद आप मुस्कुरा दोगे और मेरा को एक ओपनिंग मिल जाएगा। ओके, आप नाराज तो नहीं होगे क्योंकि मैंने तो आपको गाली नहीं दिया। ओके, सो आई एम सेइंग कॉन्वर्जेशन ओपनिंग स्टेटमेंट्स। और जो कॉन्वर्जेशन मतलब अगर मुझे सेकंड स्टेटमेंट बोलना है अनुषा, तो उसके लिए मुझे बहुत हिम्मत चाहिए। हिम्मत कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस से आता है। तो कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन, कॉन्फिडेंस, ओके, ये तीनों सी है, इसमें से कोई सा भी सी पिकअप कर लो और Wonderful. So our soft skills of the day are these 3 C's and definitely हमारे यूथ के लिए ये बहुत ही यूजफुल होगा। लास्ट चीज नागेश आपसे जो पूछना था, अगर आपका कोई यू नो 2 लाइन एडवाइस फ्रॉम यू फॉर ऑल द यंग पीपल जो आज हमारा ये सेशन देख रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? see, to me, I think the first will be that you have to be very genuine and grounded. Okay, so I would say be genuine, be grounded, learn to love and respect your customers. There is no ceiling to grow in retail. वंडरफुल। अब आपके चैट में एक गूगल फॉर्म आ रहा होगा। इस फॉर्म को भरकर अपने रिटेल सेक्टर से जुड़े हुए सवाल हम तक पहुंचाएं। हमारे करियर गाइड्स आपको कॉल करके आपके सवालों के जवाब देंगे और करियर से जुड़ी बहुत सी जानकारी आपको देंगे। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स और रिसोर्सेज को देखना ना भूलें। ये रिटेल सेक्टर के बारे में आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब मिलेंगे सच होंगे सपने के अगले एपिसोड पर। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।